देखो के सुना आपके हो आत्मा हो कितना है हो ऊपरता है हो, ठीक है ना। ये बात सारी किसने बताई? भगवान ने बताई। हम सब आत्मा और ऊपरता है। हम ऊपरता तो आए हैं, लेकिन एक बात सुनते आए थे कि 84 लाख योनि धारण करके फिर आदमी बने हैं। ठीक, देखो पिछले चित्र में बताई थी ना, परमात्मा के बारे में, हमारे बारे में बहुत सारी बात बताई गई, ठीक है। लेकिन भगवान ने आकर जो बताया वो बिल्कुल न्यारा है। सबसे पहली बात जो न्यारी बताई, हम शरीर नहीं आत्मा। अगली बात बता दी परमात्मा ने कि मैं कण कण में कोनी, मेरा घर है ऊपर रहूँ मैं, ठीक है। और एक सबसे बड़ी जो बात हर धर्म ने जो बताया कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनि धारण करे फिर आदमी बने हैं। आप सब आदमी बन गए, ये आदमी हैं, हम सब आदमी हैं। लेकिन इस जन्म में भी देखो कितनी दुख दर्द है जीवन में, है ना। कितने बीमारी है, कितने कोई रिश्ता खराब हो गया, कितने कोई हमारा प्यारा है वो चला गया, ठीक है। तो ईब हम सब जो भुगत रहे हैं तो वो के है? जब पीछे 84 जन्मा में भुगत है, जब तो आदमी बने तो ईब के भुगता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो सुनते आए थे कहीं ना कहीं उसका गलत हो। तो परमात्मा ने क्या बताया इस चित्र में, जो बताया है मनुष्य आत्मा जो है उसका जो पुनर्जन्म होगा वो मनुष्य के रूप में होगा, और सिर्फ 84 जन्म होंगे आदमी के रूप में होगा। उसकी निशानी आप सुनते रहोगे तो आगे आपने बतावांगे। लेकिन इस चित्र में जो आपने बतावांगे कि आदमी आदमी बने हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा था, देखो ये जो दिखाए ना 84 जन्म दिखाए हैं, ये सब तो ऊपर है स्वर्ग है, जिसने सतयुग बोला है, ये त्रेता युग है, ये द्वापर है, ये कलयुग है। कलयुग दिखा है, संसार की हालत दिखा है ना आज, ठीक है। जब ऐसा टाइम आ जाए तो एक टाइम पे परमात्मा धरती पर आकर देखो अलग दिखाया है, ज्ञान सुनावर दोबारा तो परमात्मा बढ़िया बना के इसी दुनिया बना देगा। जिसने के बोले हैं स्वर्ग बोले हैं, या कुर्सी लेकर आए, स्टार्टिंग में लेकर आए बिल्कुल नहीं थी, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा इसने फेंक भी देंगे, है ना। लेकिन यूं देखो परमात्मा ने क्या बताया, जो दुनिया थी कदे तो ऐसी नहीं थी। एक टाइम ऐसा था जब यह दुनिया ऐसी थी। जिसने स्वर्ग बोले, कोई भी मर जाए तो क्या कहूँ स्वर्ग में गया। क्यों गया स्वर्ग में? क्यों याद करें स्वर्ग ने? क्योंकि वह सुख की दुनिया थी। तो परमात्मा ने बताया इस टाइम पे जब आत्मा पहली बार धरती पर आवे तो इसी हो, देखो या दिखाई ई भी इसी होगी, ठीक है। तो परमात्मा ने क्या बताई, सतयुग के टाइम पर आत्मा स्तो प्रधान थी, और हम सब के संसार में कोई भी है जिसका भी सतयुग में जन्म होगा उसके 8 जन्म होंगे। 8 बार आप देवी देवता रूप में जन्म लोगे। ये मनुष्य हो गए, लेकिन सतयुग के टाइम पर हम सब के थे देवी देवता थे। और जो सतयुग का टाइम था परमात्मा ने बताई 1250 साल का। ये जो सृष्टि नाटक है 5000 साल का है। 5000 साल के बाद दोबारा शुरू हो जाएगी। दिन के 2 बज रहे हैं तो 24 घंटे के बाद दोबारा 2 बजेंगे। यूं परमात्मा ने क्या बताया, हर 5000 साल के बाद ये सृष्टि नाटक है, ये भी दोबारा से रिपीट हुआ है। तो सतयुग के टाइम पे हम सब देवी देवता रूप में थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधा कृष्ण का कैस कहाँ, राधा कृष्ण शादी के बाद मुँह की कहलाए, लक्ष्मी नारायण कहलाए, ठीक है। सुख की दुनिया थी, कोई बीमारी नहीं थी, तन भी स्वस्थ था और धन भी हमारे पास खूब था। बिल्कुल सुखी जीवन था, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस जिसने बोले, जीवन में सुख भी था, स्वास्थ्य भी था, धन भी, ठीक है। तो यो है स्वर्ग। इसमें 8 जन्म आप लो, 1250 साल के बाद आत्मा एक बैटरी की तरह है, उसने यूज करोगे तो घटेगी। फोन की बैटरी फुल चार्ज होगी, घटेगी यूज कराएंगे तो। यूं आत्मा एक बैटरी है, बताइए ना, आत्मा यहाँ बैठे, आत्मा एक बैटरी है, वह शरीर में हो तो यूज होगा, वह घटे है। तो आपने सतयुग में, आप सब का जिक्र है, आप सब ने सतयुग में 8 जन्म लिए तो थोड़ी बैटरी घट गई जब त्रेता युग आया। तो इस सतयुग में क्या था, 8 जन्म जो थे, सोने जैसी जो दुनिया थी, इसने बोलना भारत का देश सोने की चिड़िया था, उसके बारे में गीत के द्वारा माता जी आपने सुनाऊंगी। सिर्फ जो ऊपर वाला जो बताया उसके बारे में, ठीक है। ओ मेरे लगन लागेगी बात न सुरग बनाया। ओ मेरे लगन लागेगी बात न सुरग बनाया। सोने कथा पर इसमें देवी देवता लोग थे, सारे संपन्न सारे परसन काया तने रोग थे। दूध दही की नदियां बैठी 36 भोग थे। दूध दही की नदियां बैठी 36 भोग थे। एक देश एक भेष बोली एक राज था, एक धर्म एक भाषा शर्प दोरा ताज था। किसने क्यों कर ऐसा बनाया, गुप्त एक राज था। इसने क्यों कर ऐसा बनाया, गुप्त एक
गयो राज था वेद लागे ग्यारह योग का वेद लागे ग्यारह योग का तुमने आज बताऊं मेरे लगन लागेगी भारत ने स्वर्ग बनायो मेरे लगन लागेगी भारत ने स्वर्ग बनायो। ओम शांति। सुना ना ऊपर जो बताया, हम सब के थे आत्मा हाँ पहली बार धरती पर आए तो हमारा जन्म किस रूप में आया था? देवी देवता रूप में। आज संसार में बहुत सारा दुख है, संसार में कोई भी अमीर है चाहे गरीब है, सब परेशान है ना। तो परमात्मा ने क्या बता दी? कई बार हम सोचते हैं परमात्मा ने ऐसी दुनिया बनाई, इसी नहीं बनाई थी, तो समझ में आ गया किसी बनाई थी पहली बार, जो सब तो ऊपर दिखा है उसा युग था। देवी देवता जिस युग में थे, जो सोने की दुनिया था, वो भी धीरे धीरे गिरते गिरते ईसा हो जावे। ठीक है, तो आत्मा है 8 जन्म। आप सब ने उस युग में कितने जन्म लिए? गीत में भी सुना ना, कितने जन्म हुए आपके? आप जब पहली बार इस धरती पर आओगे तो देवी देवता रूप में आओगे। कितने जन्म लोगे आप देवी देवता रूप में? 8 जन्म। याद रह जाएगी, सिंपल सी है। तो ठीक है, आगे जो बताया यो क्या है? त्रेता युग। देखो यो जो दिखाया, इस त्रेता युग में ऊपर जो सतयुग था उसमें 1250 साल में आप 8 बार जन्म लो। 8 बार आत्मा गर्भ में प्रवेश करे है, अगला शरीर ले ले, मरी पीछे उसका अगला ले ले, यूं 8 बार हुआ है। ठीक है, तो यूं आगे जो त्रेता युग आया उसमें आपने 12 जन्म लिए। किसका जिक्र हो रहा है? आप सारा का। राम सीता का, हनुमान का जिक्र को नहीं। भक्ति में देखो, इस ज्ञान में और भक्ति में फर्क क्या है? भक्ति में कुछ भी है, मंदिर मस्जिद में गए, कहीं भी गए, साधु संत महात्मा के पास गए, क्या बताया? कोई राम था उसकी सीता थी, हनुमान नवा सीता को होगी तो हनुमान नवा सीता टवाई, यो है लंका पर चढ़ाई करी, रावण का जो वध कराया फिर वह सीता मिली। आपका जिक्र आया, बतेरी कृष्ण सावित्री का जिक्र आया कितने? नहीं आया ना। लेकिन इस ज्ञान में आपका जिक्र होगा। आप सब ने सतयुग में 8 जन्म लिए, तो अगले युग में आपने कितने जन्म लिए? 12 जन्म। यो बदलता रहा इंसान, जो लड़का लड़की यो बदलता रहा। इस जन्म में मैं लड़का हूँ, अगले जन्म में लड़की बन सकूं, वो बदलता रहा है। ठीक है, तो त्रेता युग जब आया तो उस टाइम पर आपने 12 जन्म लिए। आत्मा की बैटरी थोड़ी सी कम होगी, 16 कला थी, कितनी रहेगी? गीत में सुना है ना 14। इस युग में जब यू आवे है 14 कला रह जावे। 14 कला का मतलब है आत्मा की शक्ति थोड़ी घट गई। शक्ति समझो हो, ये मान लिया किसी ने भी कुछ भी बात कह जाए, जब उसके साथ थोड़ी बात कही, लड़ाई झगड़ा हो गया, यो हो रहा संसार में। तो यो क्या कारण है? क्योंकि आत्मा की शक्ति घट गई। कौन सी शक्ति? सहन करने की शक्ति, प्रेम करने की उसकी जो शक्ति थी वह घट गई। लेकिन आड़ वो फूल थी, वो सारी शक्ति, प्यार प्रेम था, सुख की दुनिया थी। 1250 साल में आपने जन्म लिए 12, ऊपर लिए थे 8 जन्म, तो उम्र भी थोड़ी घटेगी। ऊपर 150 साल की उम्र थी, नीचा है त्रेता युग में आए तो उम्र थोड़ी घट गई, लगभग 140 साल का आसपास। ठीक है, तो इस टाइम पे उड़े लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लेकिन इस टाइम पर जब त्रेता युग आया, आपका जन्म जब त्रेता युग में होया, तो उस टाइम पे राम सीता का राज्य था। और जो माता कन्या की आज जो हालत आड़े है वह आड़े नहीं थी। इस दुनिया में बराबर थे, लड़का लड़की बराबर थे, कोई फर्क नहीं था त्रेता युग में, सतयुग में और त्रेता युग में। ठीक है, तो इस युग में जब परमात्मा ने बताई त्रेता युग में राज्य किसका आ गया? राम का। राम का हाथ में क्या दिखा है? धनुष दिखाया है। उसका मतलब क्या था? मतलब वह जो आत्मा जिन आत्माएं का 8 जन्म होगा, उन आत्माएं ने जब कदे वहीं से बढ़न खातर पुरुषार्थ कराया था, उनके अंदर थोड़ी सी कमी रह गई थी, जय तो उनका जन्म त्रेता युग में होया। तो ये परमात्मा ने क्या बता दिया? अगर परमात्मा की बात सुनकर आज आप सुनकर जाओगे, अगर डेली परमात्मा की बात सुनोगे, तो भविष्य नई दुनिया में आप सतयुग में त्रेता युग में आपका जन्म होगा। यह समझने की बात है कि ओम शांति का ज्ञान क्यों सुना, क्योंकि परमात्मा ने क्या बताया? अगर ये भी ज्ञान सुनोगे तो अगर नई दुनिया में सतयुग और त्रेता युग में 20 जन्म, 8 जन्म ऊपर 12 जन्म नीचे, 20 हो गए। एक जन्म इस टाइम पे देखो दुनिया तो हाहाकार करे है, दूसरी तरफ परमात्मा के जो बच्चे हैं वह भगवान परमात्मा ने बताई सब तय ज्ञान सुनावे हर मौज में है। तो 21 जन्म हो गए, जय कहते आए थे कन्या वादो 21 कुल का उद्धार करे। इन 21 जन्मा की बात की है। ठीक है, इस ने जो दोनों युग है इनके बोला सौरग, इस सौरग ने याद करें सब जब कोई भी मर जाए तो। ठीक है, ये जो बताया यो गीत के द्वारा आप सुनो। ओ मेरा लगन लागेगी भारत ने स्वर्ग बनाऊं। ओ मेरा लगन लागेगी
प्रमाण का निशान हो गया 16 गुण थे 14 की मर्यादा पे ध्यान हो गया 16 गुण थे 14 की मर्यादा पे ध्यान हो गया लक्ष्मी सीता बन गई श्याम ताई बराम हो गया ओढ़ा पर मुरली गई कर्कश तीर कमान हो गया 33 कोटि देवी देवता धर्म सतो समान हो गया 33 कोटि देवी देवता धर्म सतो समान हो गया राम राज थाई बलग भारत राम राज थाई बलग भारत आ गई मैं बताऊं मेरा लगन लागेगी भारत में स्वर्ग बनाऊं मेरा लगन लागेगी भारत में स्वर्ग बनाऊं। ओम शांति। देखो आज जो सुनान खातर आए क्यों आए हैं, क्योंकि इनका लगन लागी। ये जो भारत ऐसा हो गया, जिस धरती पर हमारा भारत देश है, ये भारत ऐसा हो गया, तो परमात्मा ने बताई अगर ज्ञान सुनावांगे और सुनाएंगे तो ऐसा भारत हो जाएगा। तो परमात्मा ने क्या बताई, ये जो 2 युग थे, इस टाइम पे एक भारत था, उसके बाद परमात्मा ने बताई बहुत सारे देश आ गए। आज जो सुन रहे हैं रूस का और यूक्रेन का युद्ध, यो सौरभ के टाइम पर नहीं था, यो युद्ध इस टाइम पे आ रहे इस दुनिया में उसका इतने टाइम के बाद, जब हमारे 20 जन्म हो लें, उसके बाद जब आप सबके 20 जन्म इस धरती पे हो लेंगे ना, अगला जन्म जब होगा आड़ त्रेता युग में, आड़त हमारे जीवन में दुख चालू हो जावे है। जब भी जीवन में दुख चालू हो तो हम किसके पास जाओ, जब हमारे दुख का इलाज हमारे सगे संबंधी किसी के पास भी ना हो। जो द्रौपदी थी उसके बाद जो पहला अर्जुन के पास गई, सारे जो 5 पांडव थे भीष्म पितामह था सबके पास गई वह मदद खातर, लास्ट में किसके पास गई, भगवान के पास। हम सब भी वो ही करा, जब हमारे जीवन में दुख आवे, जब हमारा इलाज किसी के पास नहीं होता तो हम कहाँ जावा, मंदिर में जावा और किस पोजीशन में खड़े हो जावा, हाथ जोड़ के किसके सामने, परमात्मा के सामने कि भाई वो ही करेगा एक तो कुछ। तो जब हमारे जीवन में दुख आना चालू हुआ, एक भारत देश था, उसके बाद बहुत सारे देश भी आ गए, बहुत सारे धर्म भी हो गए, लड़ाई झगड़ा, अनेक धर्म होंगे, अनेक मत होंगी तो लड़ाई होगी, 2 मत होंगी 2 की तो लड़ाई हो है, मत एक मिल जाएगी तो लड़ाई खत्म। तो जब ये द्वापर युग आया, इस द्वापर युग में हम सब ने 21 जन्म लिए, ऊपर लिए थे दोनों युगा में 20 जन्म, आड़े लिए 21 जन्म। उम्र घटेगी ना, अगर आपने कह दे बयानी जाना है 4 घंटे में जाकर आ जाइए आराम तो जाओगे, कोई कह दे 2 घंटे में जल्दी जल्दी आना जाना पड़ेगा। तो यूं परमात्मा ने क्या बताया, जब जन्म बढ़ जावे, टाइम उतना है हर एक युग का, जब जन्म बढ़ जावे हैं तो आत्मा ने जल्दी जल्दी घर में प्रवेश करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी अगला जन्म लिया, मर गया फिर लिया, फिर मर गया फिर लिया, यो तरीका है। ठीक है, तो परमात्मा ने क्या बता दी, यहाँ जन्म कितने हुए, किस आत्मा जो स्तो प्रधान थी, गीत में सुना है ना, स्तो प्रधान आत्मा थी, उसके बाद आत्मा गिरावट में आ गई, आत्मा की कला आधी रहेगी, 16 कला थी, कितनी रहेगी, सिर्फ 8 कला रहेगी आत्मा की, यानी कि आत्मा की शक्ति घटकन है, जो कर बैटरी है घट के सिर्फ 50% रह जाए। फोन हम देखा है ना कि आपको कि तो भाई फोन में ला दे अपने पोते ना, पोता के होगा दादी बैटरी है कोनी, थोड़ी ही बैटरी रह रही है, चार्ज कर लो है ना। तो उसका क्या मतलब है, यूं परमात्मा ने क्या बता दिया, आत्मा की जो बैटरी है स्तो प्रधान घटते घटते आधी हो जावा है, जिसने क्या बोला है द्वापर युग बोला, आत्मा की बैटरी घट गई तो जीवन में दुख आ गया, जीवन में दुख आ गया तो किसके पास गए, किसके पास खड़ा है, राजा दिखाया शिवलिंग का अगर खड़ा है ना, तो किसके पास गए, भगवान के पास गए। भगवान तो ये कि परमात्मा हमारा जीवन में दुख आ गया, इसने दूर करके करे। तो एक तरीके तक ये कैसे कहा, इस सतयुग और त्रेता युग में भक्ति नहीं थी, हमने भगवान याद नहीं करा, लेकिन जब द्वापर युग में आई, जब नीचे आए, देखो भक्ति दिखाई, भक्ति चालू होगी, जीवन में दुख आ गया, दुख ने के कहेंगे रावण, यानी कि जो रावण दिखाया हमारे जीवन में दुख आया, आड़त आया। हम कदे तो दुखी नहीं थे, किसी ने भी अगर पूछोगे कि भाई संसारी में चलता रहा, कदे तो दुख था ना, परमात्मा ने बता दी दुख भी आड़त चालू हुआ, भक्ति भी आड़त चालू हुई, जिसने द्वापर युग बोला है। और इस युग में परमात्मा ने क्या कही, सबसे पहले हमने किसकी भक्ति करी, अगले चित्र में समझोगे भगवान कौन है। सबसे पहले हमने भक्ति किसकी करी, शिव की भक्ति करी, फिर उसके बाद बाकी सब देवी देवताएं की भक्ति करी। तो करते करते हम और नीचे आगे, जिसने कलयुग बोले, द्वापर युग में क्या था, गीत आगे हम वो भी आप गीत के द्वारा सुनो, ठीक है। लगन लागेगी भारत में स्वर्ग
सब्जी पूजा भक्ति का विस्तार हो गया एक तना काम चलन ये विचार हो गया एक तना काम चलन ये विचार हो गया कोठी बड़ी मूर्त बड़ी मंदिर का निर्माण हो गया सार का विस्तार बढ़ गया वेद पुराण हो गया हीरा सोना चांदी तांबा तमें पाषाण हो गया हीरा सोना चांदी तांबा तमें पाषाण हो गया चेतन हो गए जड़ में पूजे चेतन हो गए जड़ में पूजे चुप मैं समझाऊं मेरे लगन लगेगी भारत में सूरज बनाऊं मेरे लगन लगेगी भारत में सूरज बनाऊं। कितने जन्म हो लिए आपके? बताओ। आपका ये तो जिक्र था, आप तो यो बता रहे हैं इस जन्म से पहले आप कितने जन्म लेकर आए हो, तो ये इतना ही जो समझाया उसमें कितने जन्म हो लिए आपके? बताओ। 42 जन्म। ठीक है, तो आगे परमात्मा ने क्या बताया, टोटल कितने जन्म हुए? 84। उसके बाद क्या आ गया? कलयुग आ गया। दिखा ना कलयुग? कलयुग आ गया, उसकी क्या निशानी है? ईब कोई भी मर जाए तो उनके कहाँ स्वर्ग में गया, इसका मतलब कित था? कलयुग में था। तो कलयुग है, उसकी निशानी तो हम सब देख रहे हैं संसार में क्या हाल हो रहा है। माता कन्या जो सुनते आए थे कि भाई जहाँ नारी की इज्जत हो है, जहाँ नारी पूजी जाओ देवता रहे हैं, आज नारी की हालत यह होगी। नारी है कन्या 5 साल की लड़की से 50 साल की माता है, आज संसार में यह हालत है। और यह हालत किसने कर दी? जो उन पैदा हो रहे हैं। जो संसार में जो कुछ हो रहा है ये दूसरी दुनिया से थोड़ी आए हैं, इससे दुनिया में था, लेकिन हालत यह होगी, दृष्टि बदल गई, सोच बदल गई। तो परमात्मा ने बता दी जब ऐसा टाइम आ जाएगा उसने बोल देंगे कलयुग। ठीक है, कलयुग की निशानी क्या होगी? अन्नपुड़िया में बकेगा, दूध बोतला में बकेगा। बका है पहला क्या करते? दूध बेच दिया, ईसा पूत बेच दिया, क्या करते? ठीक है, तो इसका मतलब अन्नपुड़िया में, दूध बोतला में बकेगा। नारी का केस का श्रृंगार हो जाएगा, बाड़ा का श्रृंगार हो रहा है ना। ब्यूटी पार्लर में जाओ कितने कितने लगाम, आप सब ने तो पता है, मेरे तो ज़्यादा पता होगा। ठीक है, नारी का केस का श्रृंगार हो जाएगा। कन्या अपने मुक्तवर मांगेगी, मैं तो उन्हें शादी कराऊंगी। आज कुछ टाइम पहले किसी हालत थी, लेकिन आज समाज की हालत देखो क्या होगी। माँ बाप पहले कह दे कि तो देख रखे हो तो बता दिए, लड़का ने भी कह दिया, लड़की ने भी कह दिया। आज समाज की हालत होगी, कन्या अपने मुक्तवर मांगे हैं और गऊ है आप पूरा खाओगी। जब ये निशानी हो जाएंगी संसार में, 5 चीज हो रही है ना, जब ये 5 चीज हो जाएंगी तो उसने क्या बोल रहे हैं? कलयुग बोल रहे हैं। संसार की माता कन्या की हालत हो जाएगी। और संसार में जो आत्मा का देश तो प्रधान थी, ऊपर देखो दिखाया है, आत्मा किसी थी सफेद थी, अड़ के दिखाया किसी होगी काली होगी। काली का मतलब है आत्मा के अंदर कोई शक्ति नहीं रह रही, किसी के अंदर कोई गुण नहीं रहा, कोई विशेषता नहीं रही। जब ऐसा टाइम आ जावा है, परमात्मा ने क्या बता दी, उसने कलयुग बोले हैं। और इस कलयुग के टाइम पे आप सबके मन में एक प्रश्न होगा कि भाई आज जल्दी जल्दी जो अकाले मृत्यु हो, बाप बैठा रहा है, दादा बैठा रहा है, बेटा मर जाए, क्यों मरा है? उसका कारण परमात्मा ने बता दिया, सारी बात आगे बता दी। उसका कारण परमात्मा ने क्या बताया, ये जो कलयुग है ये भी 1250 साल का, द्वापर भी 1250 टाइम हुआ, इसका भी 1250 का टाइम, सतयुग का भी 1250 का टाइम, लेकिन जन्म बढ़ गए। सतयुग में 1250 साल में आपके 8 जन्म हुए थे, और इस कलयुग में 1250 साल में आपके जन्म कितने हुए? 42 जन्म। 1250 साल में 42 जन्म हुए, उम्र घटेगी। ठीक है, सारे युग 1250 साल के हैं। ठीक है, तो उम्र भी घट गई, कला भी कम होगी। कला कम होगी तो काला दिखाया ना, मतलब आत्मा के अंदर कोई शक्ति नहीं रही, कोई गुण नहीं रहा, कोई विशेषता नहीं रही, है ना। तो इसा टाइम जब आ जावे, नारी की यह हालत हो जावे, साधु समाज है जब पेड़ की भी पूजा शुरू हो जा। एक टाइम ऐसा था पहले सिर्फ शिव की भक्ति हुआ करती, आज 5 तत्वों की पेड़ की भी पूजा शुरू होगी। सूरज ने भी पूजे हैं, धरती ने भी पूजे हैं, हर एक देवी देवता मान के पूजे हैं। भक्ति भी डाउन में आ जा, आत्मा भी डाउन में आ जा, गुण विशेषता सारी खत्म हो जा, कोई भी गुण किसी के अंदर ना रहे। जब इसे हालत हो है, साधु समाज चिंतित होगा, बहुत सारे सम्मेलन हो, संसार का क्या होगा, संसार का क्या होगा। जो भगवान से जुड़ रहे हैं तो सोचे हैं संसार का क्या होगा।
ठीक है, गिरते आ रहे थे। शांति सम्मेलन बड़े बड़े देशों के जो नरेंद्र मोदी है ना, बहुत सारे देशों में आप सब ने पता को नहीं, इनकी आपस में मीटिंग हुआ है कि संसार में शांति बढ़ेगी, रूस यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, संसार का क्या होगा अगर यह लड़ाई यूं चलती रही तो। इनकी आपस में मीटिंग हुआ है, इन क्या बोला है, उस मीटिंग का मेन मकसद होगा संसार में शांति बढ़ी रहो, क्योंकि शांति रहोगी तो कुछ दिन रह लेंगे, है ना। बम पड़ेगा यूक्रेन में, असर आओगा भारत का ही। तो परमात्मा ने बता दी शांति सम्मेलन भी हो, लेकिन सब कुछ दिन के दिन खराब होता जा रहा है। ठीक है, जो भारत है देखो दिखा है, यो आदमी दिखा है ना, कितना लेटा है यो भारत दिखाया है। भारत देखो भिखारी दिखा है, भिखारी के रूप में। जो भारत कदे सोने की चिड़िया था, महल किसे दिखे ऊपर सतयुग में सोना के महल दिखे ना, वो भारत आज भिखारी हो गया। आज भारत दूसरे देशों का बहुत कर्ज ले रहा है, अगर उस कर्ज ने बांटे तो आपके बांडा भी 1 लाख रुपया होंगे, इतना कर्ज दूसरे देशों का भारत ले रहा है। जो भारत इतना अमीर था आज वो भारत भिखारी हो गया, भारत भी भिखारी हो गया। शांति सम्मेलन भी और संसार में क्योंकि शांति बनी रहे। आप अपने घर की सोचो, बड़े बड़े मंत्री है पूरे देश की सोचें, पूरे संसार की सोचें। आप सोचो घर में शांति बनी रहे, 2 बालक हैं, लड़ाई झगड़ा रहा हो लेकिन शांति के ऊपर बनी रहे। तो बड़े बड़े जो आदमी है पूरे संसार की सोचें हैं। इस टाइम पर जब इसी हालत हो जावे, चारों तरफ तो चिंता ही चिंता हो, भय भय हो, हर कदम पर भय हो, चिंता हो, उस टाइम पर देखो परमात्मा ने बता दिया दुनिया बचे को नहीं। इस तो पिछले चित्र में माता जी ने बताया था शंकर के द्वारा विनाश, इस दुनिया का विनाश होगा, शंकर के द्वारा विनाश होगा। जय तो शंकर का हाथ में क्या दिखाया, त्रिशूल दिखाया। त्रिशूल का मतलब था 3 तरीके से विनाश। साधु समाज जो अपना समाज आपस में घर घर की लड़ाई, जिसने गृह युद्ध बोले हैं, आज पड़ोसी के साथ से ही बनती पा जाएगी, भाई भाई की न बनती। तो घर घर की लड़ाई गृह युद्ध नहीं हो गया। जब घर में ही लड़ाई आ जाए, घर क्या अकेले लड़ाई आ जाए, आदमी किस जाओगा, वो जीना चाहोगा। आज किसी से पूछ लो सब नु चाहो, मरा तो पीछा छूटे, क्यों कमाए हैं, क्योंकि तो सुख शांति वाला ही है कोई नहीं घर में। बाहर क्या की तो चलो देखे जाए, लेकिन घर में ना रही। तो घर घर की लड़ाई होगी, एटॉमिक बम छूटेंगे, रूस का यूक्रेन का युद्ध है, बम छूटे हैं, सब ने टीवी में देखा होगा, आप माताएं ने भी देखा होगा। ठीक है, तो उसका द्वारा विनाश होगा। जय तो सब सोचना भैया जो युद्ध है रुक जावे। आगे दिखाया प्राकृतिक आपदा, इसके द्वारा 3 तरीके थे, बाढ़ भूकंप आऊंगे, उसका आदमी मरेंगे। जब इस एक तरफ यह हालत हो है, दूसरी तरफ परमात्मा ने ये दिखाई, किस हालत से पहन रहे हैं सफेद। परमात्मा धरती पावा, ज्ञान सुनाओ, जो सुन लेगा वो इन तन्यारा छट जाएगा, बाकी यूं मरेंगे। जाना सब न है, ये आसानी से जाओगे। ठीक है, तो परमात्मा ने बता दी सृष्टि का विनाश होगा, तो दोबारा तो किस जाओगे, इस घर में जाओगे जिसने परम धाम बोला, दूसरे चित्र में समझाया था। वापिस फिर कित आ जाएंगे, स्वर्ग में आ जाओगे, जो सुनेंगे वह, बाकी आओगे उल्टे आड़े मार काट में। आप सुनोगे तो उड़े स्वर्ग में आओगे, सुख की दुनिया में आओगे, जिसने याद करा करते। ठीक है, डेली सुनना है, 7 दिन का कोर्स है, कम से कम आप वो सुनो, आड़े आपने सुना जाएंगे, डेली सुनोगे, कोई भी टाइम आप बता दियो, बाद में पूछेंगे दादाजी आप वो सुनोगे तो आपका बहुत फायदा होगा, डेली सुनोगे तो। ठीक है, ओम शांति।